जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि श्री कृष्ण की जो कृपा है उसका क्या लक्षण है। क्योंकि आप देखते होंगे, सब लोगों के मुख से ये सुनते होंगे कि सारे ही लोग हैं वो सब एक ही चीज़ कहते हैं कि हम पर भगवान की बड़ी कृपा है। जो आपको देखेंगे लोग, वैसे तो कुछ ही लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कि भगवान की कृपा है, नहीं तो ज़्यादातर लोग तो यही बोलते हैं आपसे और हमसे कि जो भी है वो हमने किया है। पर कुछ लोग होते हैं, कुछ भगवत भक्त लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि ये भगवान की कृपा है। तो यहाँ पर आज मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँगी अपनी बुद्धि से कि आखिर भगवान की कृपा क्या होती है, संत क्या कहते हैं इस बारे में कि भगवान की कृपा क्या होती है। क्या आप देखते होंगे कि कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर वो उनके पास पैसा नहीं था, वो बहुत धनी हो गए, तो ये भगवान की कृपा है। वो मानते हैं कि ये तो ठाकुर जी की कृपा है, ये तो कृष्ण की कृपा है कि मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे पास पैसे आ गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर मेरे पुत्र नहीं हुआ था और पुत्र हो गया, या फिर मेरी विवाह नहीं हुआ था, विवाह हो गया, तो कई लोग ये समझते हैं कि ये शादी विवाह होना या फिर ये बच्चे हो जाना और या फिर धन संपत्ति का आ जाना, यश की प्राप्ति हो जाना, ये भगवान की कृपा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को सारी दुनिया कहती है कि ये भगवान की कृपा है। आप और हम दोनों ही यही मानते हैं कि ऐसे ही भगवान की कृपा होती है। पर आप क्या जानते हैं कि श्री कृष्ण और संत इस बारे में क्या कहते हैं, क्या होती है भगवान की कृपा? क्या श्री कृष्ण की कृपा ये धन संपत्ति होती है कि वो धन संपत्ति दे दे तो भगवान की कृपा है? या फिर जो बच्चे हो जाते हैं, ये शादी विवाह हो जाते हैं, क्या ये भगवान की कृपा होती है? नहीं। अगर आप ऐसा समझते थे अभी तक कि शादी विवाह हो जाना, धन और संपत्ति का आ जाना, ये ठाकुर जी की कृपा है, ये कृष्ण की कृपा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गलत थे। श्री कृष्ण की कृपा क्या होती है? श्री कृष्ण की कृपा, सबसे पहले श्री कृष्ण की कृपा का लक्षण जो है वो है आपका संतों के प्रति आकर्षण होना। कि आप संतों की कथा सुनते हैं, आप सत्संग सुनते हैं। आप भगवान की कृपा ये है कि आप संतों का कितना आदर करते हैं, आप सत्संग कितना सुनते हैं। अगर आपका मन सत्संग में लगता है, आप सत्संग सुनते हैं, आप पहले सुनते थे अब और ज़्यादा सुनने लग गए हैं, तो ये श्री कृष्ण की कृपा है। अगर आप जैसे क्या होता है कि जैसे आप पहले, आप मान लीजिए कि आप पहले संतों की कथा कम सुनते थे या भजन करते थे, अब आपका भजन बढ़ गया है, तो संतों की कृपा है। अगर आप सत्संग और ज़्यादा सुनने लग गए हैं, आप अगर और ज़्यादा सत्संग को सुनते हैं, सुनने लग गए हैं, तो ये भगवान की कृपा है। और सबसे बड़ी कृपा का लक्षण ये है, अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवान की कृपा आप तब मानिएगा जब आप दूसरों का हित चिंतन करने लग जाएं। जब आप ये सोचें कि मेरा भला हो या ना हो पर इसका भला हो जाए, तब भगवान की कृपा है। दूसरों का हित सोचना, दूसरों का हित चाहना, ये भगवान की कृपा होती है। जब हम अपने लिए नहीं मांगते, जब ऐसा नहीं होता है कि हम भगवान से जाकर के कह रहे हैं कि हमें धन संपत्ति मिल जाए या हमें पुत्र मिल जाए, ये नहीं। जब हम दूसरों के हित की कामना करने लग जाएं, वो होती है भगवान की कृपा। उसे कहते हैं कि ये भगवान की कृपा है। वो भक्त कह सकते हैं कि मुझ पर भगवान की कृपा है। क्यों कृपा है? क्योंकि मैं दूसरों के लिए सोच रहा हूँ, दूसरों का हित चाह रहा हूँ। जब आपके मन में ये भाव आ जाए कि दूसरों का हित हो जाए, दूसरों का भला कैसे हो जाए, मैं कैसे दूसरों का भला कर सकूं, तब आप जानिएगा कि आप पर श्री कृष्ण की कृपा है। और जब आपका मन, दूसरी चीज़ ये है कि आपका मन जब संतों में लगने लग जाए, तब आप पर भगवान की कृपा है। जब आपका अभिमान दूर रहे, जब आपसे कोई किसी चीज़ को कहे और आप ये कहें कि नहीं ये मेरा नहीं है, ये श्री कृष्ण का दिया हुआ है, तो ये मैं तो केवल इसका सेवक हूँ, मैं तो केवल इस पे कार्य कर रहा हूँ, पर है सब कुछ श्री कृष्ण का। जब आप इस चीज़ को स्वीकृति दे दें कि ये मेरा नहीं है, ये जो परिवार है, ये जो धन संपत्ति है, ये मेरी नहीं है, ये तो भगवान की दी हुई है, और इसका केवल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ इन लोगों की, इस चीज़ से मैं सेवा कर रहा हूँ, तब भगवान की कृपा है। जब आपका अभिमान दूर हो, तब भगवान की कृपा है। आप देखिए, आपने संतों के मुख से सुना होगा कि संत कहते हैं कि श्री कृष्ण कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कैसे हैं कि संतों का कहना है कि श्री कृष्ण अगर खुश हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बादशाही दे देते हैं। मतलब अगर श्री कृष्ण आपसे खुश हैं तो वो आपको क्या देंगे, नहीं सॉरी, काटना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ पर संत क्या कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण आपसे नाराज हो जाते हैं तो क्या कहते हैं कि वो बादशाही दे देते हैं। आपसे अगर श्री कृष्ण नाराज होंगे तो क्या होंगे, आपको यश प्रदान कर देंगे, आपको बहुत सारा पैसा दे देंगे। पर श्री कृष्ण खुश होते हैं तो क्या होते हैं,
तो यहाँ पर संत कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण नाराज होते हैं तो बादशाही दे देते हैं, और अगर श्री कृष्ण खुश हो जाएं तो वो क्या कहते हैं, सब कुछ लूट लेते हैं। तो यहाँ पर आपने संतों के मुख से सुना होगा कि अगर वो खुश हो जाते हैं किसी पर तो वो क्या कहते हैं, सब कुछ लूट लेते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ लूटने का अर्थ आप क्या समझते हैं कि भगवान आपसे पैसा लूट लेंगे, या फिर आपके से उनकी ही धन संपत्ति है। आप अगर ये सोचें कि लूटने का मतलब आप ये सोचें कि वो आपसे धन दौलत छीन लेंगे, तो उनकी ही तो है, तो उन्हें छीनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ आपका हो तभी तो छीने। तो यहाँ पर लूटने का अर्थ ये है कि सब कुछ लूट लेते हैं। मतलब आपका ये है कि आपका ये जो लोभ की भावना है, जो आप लोभ करते हैं, ये जो आपका मोह है, इसको भगवान चोरी करते, इसको लूट लेते हैं। यहाँ पर संत इस चीज़ को कह रहे हैं कि अगर वो नाराज़ हो जाते हैं तो आपको क्या करेंगे कि और बहुत सारी माया दे देंगे, जिससे कि आप उसमें फंस जाएं। तो अगर नाराज़ होते हैं तो श्री कृष्ण क्या करते हैं कि बहुत सारा पैसा दे देते हैं, बहुत सारी आपको माया दे देंगे, जिससे आप उसी में लिप्त हो जाएंगे, वही आप कार्य में लगे रहेंगे। पर अगर श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, नाराज़ होने पर तो वो आपको बादशाही दे देंगे, आप सब पर हुकूमत करेंगे, आप बहुत बड़े पद पर पहुंच जाएंगे। पर अगर खुश होने पर क्या कहते हैं, तो यहाँ पर संतों का कहना है कि अगर श्री कृष्ण खुश हो जाते हैं, श्री कृष्ण अगर आप पर कृपा कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो सब कुछ लूट लेते हैं। तो यहाँ पर लूटने का मतलब ये है कि भगवान सब कुछ लूट करके क्या करते हैं, जो मन होता है भक्त का उसको बिल्कुल खाली कर देते हैं। किसी और के लिए वो जगह नहीं छोड़ते कि कोई और रहे, वो पूरे जो आपका चित्त होता है उसे रिक्त कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने लिए स्थान चाहिए। और श्री कृष्ण का ऐसा स्वभाव है कि अगर वो आते हैं तो वो किसी को भी जीवन में रहने नहीं देते। तो यहाँ पर आप लूटने का अर्थ बिल्कुल भी संतों से ये मत निकालिएगा कि संत ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान आपकी धन संपत्ति लूट लेंगे आकर के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि धन संपत्ति उन्हीं को दी हुई है, उन्हीं ने तो दी है, उन्हीं ने ही सबको दे रखी है, तब सब लोग कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर उसे तो वो नहीं लूटेंगे क्योंकि उनकी ही चीज़ है। वो क्या लूटते हैं, वो हमारा जो हमारा अहंकार है, हम अहंकार करते हैं, उसकी चोरी करते हैं भगवान, उसको लूट लेते हैं। हमारा जो मोह है, हम जो भ्रमित हो रहे हैं कि ये हमारा अपना है, ये हमारा अपना है, तो भगवान क्या करते हैं कि इसकी चोरी करते हैं। लोभ की आपकी चोरी कर लेंगे, मोह की चोरी कर लेंगे। इस चीज़ को भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर संत बोल रहे हैं कि वो इन चीज़ों को लूट लेते हैं। जब आपका मोह खत्म हो जाएगा दुनिया से, तभी भगवान के लिए जगह मिलेगी कि वो यहाँ रह पाए। जब आपका लोभ खत्म होगा, कि आप लोभी नहीं होंगे, तभी आप भगवान के लिए स्थान मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान लोभ मोह जो आपका है, वो आपके पापों की भी चोरी भगवान यहाँ कर लेते हैं। जो आप और हमने पाप किए हैं, जिसकी वजह से श्री कृष्ण का ध्यान हमें नहीं आता है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हमारा नहीं होता है, तो भगवान क्या कहते हैं, इन पापों की चोरी ही कर लेते हैं। इसको ही यहाँ पर संत कह रहे हैं कि जिससे वो खुश हो जाते हैं तो उसका सब कुछ लूट लेते हैं। इसका अर्थ यही है कि आप में जितनी बुराइयां हैं, आपके जितने पाप हैं, आपके जो लोभ है, मोह है आपके अंदर, उन सब चीज़ों को भगवान लूट लेते हैं और आपको खाली कर देते हैं और अपने लायक बना लेते हैं। तो आई होप आपको ये पता चल गई होगी कि कृष्ण की कृपा क्या होती है। कृष्ण की कृपा तब होती है जब आप दूसरों का हित चिंतन करने लगे, आप ये सोचने लग जाए कि दूसरों का भला कैसे हो जाए, मेरा हो या ना हो, तो दूसरों का भला हो जाना चाहिए। जब आपकी सत्संग में प्रीति बढ़ जाए, आप सत्संग पहले कम सुनते थे, अब ज़्यादा सुनने लग जाएं, तो समझ लीजिएगा कि श्री कृष्ण की कृपा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की कृपा यही होती है। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।